दिल्ली में लाल किले के पास कल शाम हुए धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। हमले में 25 लोग घायल भी हुए, जिनका इलाज जारी है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली धमाके की जांच एनआईए को सौंप दी है। एनआईए ने दिल्ली धमाके की जांच भी शुरू कर दी है। दिल्ली समेत देश भर में संदिग्धों की तलाश में छापेमारी जारी है। उधर हरियाणा के जिस i20 कार में धमाका हुआ था, उसे चला रहा आरोपी डॉक्टर उमर है, जो पुलवामा का रहने वाला था। आरोपी की तस्वीर भी सामने आई है। पुलवामा से उसके परिवार को हिरासत में लिया गया। आरोपी का परिवार के डीएनए के साथ उसका मिलान किया जाएगा। उधर सूत्र बता रहे हैं कि लाल किले में धमाके में इस्तेमाल विस्फोटक की जांच रिपोर्ट भी आ गई है और फरीदाबाद से मिले विस्फोटक से मैच कर गई है। सूत्रों के मुताबिक विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि फरीदाबाद से मिले विस्फोटक और दिल्ली धमाके की तार पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश के साथ जुड़ने की आशंका भी जताई जा रही है। लेकिन बड़ी बात ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कल जब ये ब्लास्ट हुआ था उसके ठीक बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि अब कई चीज़ें मैच होती हुई दिख रही हैं। जो ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया अमोनियम नाइट्रेट था, वो उसी कंसाइनमेंट का हिस्सा था जो फरीदाबाद में जब्त किया गया। फरीदाबाद में करीब 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया, करीब 3000 किलो, यानी 2900 किलो से ज्यादा का। और ये जो यहां पर अमोनियम नाइट्रेट था, ये उसी का हिस्सा। देश के सवाल की बात कर लेते हैं। इस घटनाक्रम के बाद क्या सवाल खड़े होते हैं? क्या दिल्ली में लाल किले के पास हुआ धमाका आतंकी साजिश ही है? क्या पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का इस धमाके में कोई हाथ है? पाकिस्तान ने दिल्ली में धमाका कर भारत को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए उकसाया है। क्या फरीदाबाद से बरामद विस्फोटक और दिल्ली धमाके में कोई संबंध है? जो कि हम अभी आपको बता चुके हैं कि ये दोनों रिपोर्ट मैच कर गई हैं। वहां से लाल किले से मिला हुआ विस्फोटक और फरीदाबाद से मिला हुआ विस्फोटक। हमारे साथ मेजर जनरल एसके सिंह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जावेद हुसैन दिल्ली से लाइव जुड़ेंगे। हमारे साथ वर्षा शाही लखनऊ से लाइव जुड़ेंगी। आशिक मीर श्रीनगर से लाइव जुड़ेंगे और देवेंद्र कौशिक हमारे साथ फरीदाबाद से लाइव जुड़ेंगे। दो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वर्षा शाही और आशिक मीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आशिक आपका ही रुख करना चाहूँगा, क्योंकि आप हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हैं। जम्मू कश्मीर में क्या एक्टिविटी हो रही है, उससे रिलेटेड जानकारी आप हमारे सामने रखें। जो कनेक्शंस मिले हैं, जो वहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और अब ये जानते हुए कि पूरी इन्वेस्टिगेशन एनआईए के हाथ में दे दी गई है, क्या निकल कर आ रहा है जम्मू कश्मीर से आशिक? देखिए राजीव, बिल्कुल लगातार जिस तरह से जांच एजेंसियां पहले आरडीएक्स के मामले में जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिस तरह से मुजम्मिल और आदिल नामी जो डॉक्टर्स है उनको हिरासत में लिया गया है और उनके कब्जे से जिस तरह से आरडीएक्स और आर्म्स एम्यूनेशन जो है वो रिकवर हुआ है, उसके बाद कई सारी डेवलपमेंट जो है अब जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिली है। क्योंकि जिस तरह से उमर का नाम सामने आया है, उमर वही शख्स है जो सीसीटीवी में देखे गए हैं, उसी कार को लेते हुए जिस कार में ये विस्फोट जो है रखा गया था। और कल शाम को जिस तरह से ये घटना अंजाम दी गई है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में तमाम तर एजेंसियां जो है इस समय काम कर रही है। और हम इस वक्त भी खड़े पुलवामा में ही है, जहां पर ये लगभग 3 ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनका ताल्लुक पुलवामा से ही है। और हर एक के घर में हम गए, जहां पर हमने फैमिली से भी बात की और फैमिली के कहने के मुताबिक जब हम सबसे पहले उमर के घर गए तो वहां पर उनके घर में जो उनकी फैमिली है उनसे हमने बात की, तो उनके कहने के मुताबिक उमर
ने जो है काफी टाइम से उनसे बात नहीं की थी और जब आखिरी बात की थी तब यही कहा था कि मैं कुछ दिनों के बाद जो है घाटी वापस लौटूंगा। और उसके बाद उन्होंने जब खबर सुनी, कल सीसीटीवी में उनकी फोटो जो है वो कैच हुई और सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तस्वीर उनकी वायरल हुई, तो उसके बाद ही उनके घर से उनके पिता को भी पुलिस ने जो है डिटेन किया। और जम्मू कश्मीर में तमाम तर एजेंसी जो है इस समय काम कर रही है। इस चाहे हम दिल्ली के ब्लास्ट की बात करें या अगर हम आरडीएक्स के रिकवरी की बात करें, और उसके बाद हम सीधे जो कि मुजम्मिल इसमें एक और सस्पेक्ट है, वो भी डॉक्टर रहे हैं और फरीदाबाद में वो भी एक साथ ही रहे हैं और उनके घर में भी उनके भाई को जो है डिटेन किया गया है इसी ब्लास्ट को लेकर। और एक डॉक्टर है जिनका नाम सज्जाद बताया जा रहा है, जिनकी शादी 2 दिन पहले बताई जा रही थी और वो जो है उन्हें भी जो है अब एजेंसीज ने लिया है। खासतौर पर अगर हम जिस तरह से अब एनआईए, एसआई यानी जम्मू कश्मीर की जितनी भी एजेंसीज है वो इस समय इस ब्लास्ट को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो एक के बाद एक कड़ियां जो है वो खुल रही है। यानी डायरेक्ट संबंध किस तरह से इस ब्लास्ट का पुलवामा के इन डॉक्टर्स के साथ जुड़ा हुआ, तो उसके लेकर तमाम तर बातों को सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि कोई भी पहलू जो है इसमें ना रहे। इसी वजह से जो है इस समय जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो हर एक चीज को बारीक बीनी से देखा जा रहा है। चाहे हम डॉक्टर्स की बात करें या जिसके नाम पर यह गाड़ी रखी गई थी, उन्हें भी जो है पुलिस इस समय पूछताछ कर रही है। राजीव, वाकई आप बने रहे मेरे साथ आशिक, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपके जरिए और सामने आएगी। लेकिन मेरे साथ इस वक्त दिल्ली से जावेद हुसैन भी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, वर्षा मेरे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। लेकिन जावेद, दिल्ली में क्योंकि ये ब्लास्ट हुआ है, दिल्ली में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी, अब एनआईए के हाथ में सारी जानकारी दे दी गई है, ये पूरा का पूरा कमांड, क्योंकि अलग अलग जिलों में अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो अलग अलग रास्ते पर निकलेगी। क्या मिल पा रही है जानकारी फिलहाल कल के ब्लास्ट से मुताल्लिक, इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई? जावेद, चलिए, जावेद से संपर्क मेरा अभी तक नहीं हो पाया है। मैं वर्षा आपका रुख करूंगा। आज एनआईए की टीम लखनऊ भी पहुंची, लखनऊ पुलिस भी वहां पर थी एटीएस के साथ। क्या हुआ है वहां पर, क्या पता चला है वहां पर, क्या हुआ? देखिए, जिस तरीके से शाहीन और परवेज के बारे में बताया गया था कि ये दोनों जब फरीदाबाद से गिरफ्तार हुए थे तो इनका कनेक्शन राजधानी लखनऊ से। 2 इलाकों में आज एटीएस, एनआईए और यूपी पुलिस की एक सघन चेकिंग अभियान किया गया, जिसमें 2 जगहों पर ये सर्च ऑपरेशन हुआ। आईएम रोड पर हुआ जहां पर परवेज का घर बताया जा रहा था, और दूसरी जगह जहां पर मेरी मौजूदगी है ये शाहीन का घर है, जहां पर उनके पिता के साथ साथ पूरा परिवार मौजूद था। अभी लगभग 1 घंटे तक यहाँ पर पूछताछ की गई और पूछताछ करने के साथ साथ उनके परिवार से जाना गया कि आखिर किस तरीके से उनका कनेक्शन रहा, किससे बातचीत होती थी। क्योंकि 3 बच्चे इनके थे, 2 लड़के थे और एक बेटी थी शाहीन। परवेज, जिस तरीके से इन तीनों बच्चों के बारे में जाना गया, कितनी बातचीत हुआ करती थी, क्योंकि पिता के बारे में बताया जा रहा था कि परवेज के साथ कुछ समय तक रहते भी थे। और जिस तरीके से जो फरीदाबाद में आरडीएक्स मिला और जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसमें कहीं ना कहीं इन दोनों का नाम शामिल था। और जिस तरीके से जो गाड़ी बरामद हुई वो कहीं ना कहीं शाहीन और परवेज के नाम से थी, तो इसको लेकर जो पूछताछ थी वो जम्मू से लेकर यहाँ तक हुई और उसी तरीके से परिवार से पूछताछ की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस भी यहाँ मौजूद थी, उन्होंने लगभग 1 घंटे पूछताछ की, आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की कि आखिर वो कैसे इनको जानते थे, क्या चीज़ें, इनकी बिहेवियर कैसा था, आखिर ये परिवार से कैसे मिलते थे, क्या लड़की आया करती थी या उससे मुलाकात। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक सामान जितने भी इनके पास मौजूद थे, मतलब जितने भी मोबाइल परिवार के पास मौजूद थे, वो सारे मोबाइल एटीएस अपने साथ लेकर गई है। और पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो पूछताछ की है उसमें बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आने वाली है, क्योंकि आईएम रोड पर जो पूछताछ, जो सर्च ऑपरेशन हुआ, उसमें बहुत सारे दस्तावेज लेकर गई है। लेकिन जो शाहीन के घर पर जो चीज़ें, जो पूछताछ लगभग 1 घंटे हुई, उस पर सारे इलेक्ट्रिक गैजेट अपने साथ लेकर गई है। और इस तरीके का सर्च ऑपरेशन कहीं ना कहीं पूरी जो कनेक्टिविटी है वो बताता है कि आखिर किस तरीके से जो दिल्ली में ब्लास्ट रहा उसमें ये सब कैसे शामिल थे और क्या जो दिमाग में चल रहा था, क्या जो प्लानिंग थी। और प्लानिंग के साथ साथ, क्योंकि जब आस पड़ोस के लोगों से हमने बातचीत की तो ये पता चला कि परिवार में
किसी से कोई मतलब नहीं रखा है। मतलब ये आस पड़ोस का आप इलाका देख रहे हैं और एक अंदर मतलब एकदम कोने में राजीव घर देखिए कि किस तरीके का घर है। अगर यहाँ से कोई निकलता भी है तो शायद आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे घर है। ये कोने में ये कॉर्नर का घर है। ये कॉर्नर के घर से जो पिता है वो रहते थे और पूरा परिवार यहाँ रहता था। उसके साथ साथ ये आस पड़ोस के लोगों से इस तरीके का मतलब नहीं रखते थे। मतलब शाहीन के जो पिता थे वो बताया जा रहा है कि वो जिस तरीके से यहाँ मौजूद रहते थे, आस पड़ोस के लोग ये बता रहे थे कि इनसे बहुत ज़्यादा कोई मतलब लोग नहीं रखते थे, ये बहुत लोगों से बातचीत नहीं करते थे। लेकिन बेटी डॉक्टर थी, एक बेटा जो परवेज था वो भी डॉक्टर था इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से। लेकिन इतनी बड़े ब्लास्ट में, इतनी बड़ी जो फरीदाबाद में आरडीएक्स मिला उसमें इन दोनों का नाम था। इन दोनों की गिरफ्तारी हुई और जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, अब पूरी तरीके से एटीएस सघन चेकिंग अभियान के साथ साथ पूछताछ हर तरीके से कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इसके साथ साथ और क्या प्री प्लानिंग चल रही थी। परिवार की मौजूदगी अगर यहाँ थी तो इस प्लानिंग में और क्या चीज़ें चल रही थी, क्योंकि किस तरीके से दिल्ली में जो ब्लास्ट किया गया और दिल्ली के ब्लास्ट के साथ साथ जो फरीदाबाद का कनेक्शन निकला उसमें ये नाम सामने आए थे। वाकई ये जो आपने दिखाया अभी वर्षा, ये वाकई बहुत आप अपना ख्याल रखिए, पानी पी लीजिए वर्षा। मैं आपके पास आता हूँ कुछ देर में, लेकिन ये जानकारी बहुत अच्छी है जो आपने अंदर तक जाकर दिखाया। हम और भी जानकारी लेना चाहेंगे, लेकिन जावेद मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जावेद हुसैन हमारे वरिष्ठ संवाददाता हैं, क्राइम को और इस तरह के मामलों को बहुत नज़दीकी से देखते हैं। जावेद, अब सब कुछ एनआईए के हाथ में आ गया है, अभी क्राइम सीन पर क्या कुछ हो रहा है? ऐसी भी जानकारी आई जो अभी हमने सामने रखी कि जो एक्सप्लोजिव यहाँ से मिला है क्राइम सीन से, वही एक्सप्लोजिव वो जो फरीदाबाद में जो जब्त किया गया है, दोनों आपस में मैच कर गए हैं। और सब इस बारे में डिटेल बताएं जावेद। देखिए, दोनों के सैंपल को मैच किया गया था। कल ही जो है जानकारी मिल रही कि जो कल से फॉरेंसिक टीम की तरफ से राजीव देखिए जो सैंपल कलेक्ट किया गया था मौके पर से एनएसजी की जो फॉरेंसिक टीम थी, इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टेरर यूनिट जो कि टेरर मॉड्यूल पे और टेररिज्म पे जो काम करती है इस इनपुट पे, उनकी भी फॉरेंसिक टीम थी। दिल्ली पुलिस की अपनी लोकल क्राइम टीम थी, इसके साथ ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की फॉरेंसिक टीम थी, साथ ही बॉम्ब डिस्पोजल टीम थी। तो ऐसे में जो है उस सैंपल को मैच कराने की कोशिश की गई थी कि क्या वो दोनों जो सैंपल है, क्योंकि जो कनेक्टिविटी है, जो कनेक्शन है लाल किले ब्लास्ट का, उसका कहीं ना कहीं जो बेस है, जो लास्ट रिवर्स बेस जो कि इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट होता है राजीव, जब भी इस तरह की कोई भी ब्लास्ट या टेररिज्म को लेकर कोई भी ऐसा मामला आता है या कोई बड़ी हीनियस क्राइम होता है, तो अगर टेक्निकल सर्विलांस से अगर उस इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया जाता है तो हमेशा रिवर्स तौर पर उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। यानी कि जो जहां पर गाड़ी पार्क हुआ, उसके बाद पहले ब्लास्ट, फिर पार्क के बाद गाड़ी का जो रूट जहां से स्टार्ट हुआ उसमें रिवर्स साइड से जो है वो हमेशा से होता है। और इसी तरीके से कल भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और दूसरी एजेंसियों ने भी यही किया। लेकिन देखिए राजीव, जिस तरीके से अभी जो इंडिया न्यूज़ के पास जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एनआईए ने जो ये एक जो पासपोर्ट का ये जो आई कार्ड है जो डॉक्टर उमर का, देखिएगा इसमें अल-फलाह लिखा हुआ है। कल भी इंडिया न्यूज़ को ये स्पेशल इंफॉर्मेशन मिली थी कि डॉक्टर उमर 2-3 दिन तक, यानी कि जब डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया, यानी कि आज मंगलवार का दिन है और शनिवार तक वो वहीं इंस्टीट्यूट में दिखा था, यानी कि शुक्रवार तक वो इंस्टीट्यूट में था, उसने क्लास भी ली थी, असिस्टेंट प्रोफेसर है उमर। उसके बाद अचानक से जो उमर है वो गायब हो गया। उसके पासपोर्ट की भी डिटेल सामने आई है और सुरक्षा कारणों से उसके जो नंबर है, हम लास्ट के नंबर्स को नहीं दिखाएंगे, और ये नंबर है जिस नंबर को वो इस्तेमाल कर रहा था उमर, और उस नंबर को लेकर जो है एनआईए अब उस नंबर के तमाम कॉल चैट, यानी कि पिछले 6 महीने तक उस नंबर पे कितने कॉल्स किए गए, आउटगोइंग हुए कितने, इनकमिंग कितने हुए, उसमें कौन कौन से व्हाट्सएप ग्रुप हैं, कौन से फोटोज, कौन से वीडियो, किस तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब को दोबारा से रिसीव करने की कोशिश की जा रही है। और इसी नंबर का जो खुलासा एनआईए के टॉप सूत्रों के हवाले से ये नंबर सामने आया है जिसको डॉक्टर उमर इस्तेमाल कर रहा था। डॉक्टर उमर मुजम्मिल का बेहद करीबी था और डॉक्टर मुजम्मिल
की बेहद करीबी थी। डॉक्टर शाहिद शाहीन, जैसा कि मेरी सहयोगी वर्षा लखनऊ से बता रही है, और ब्रेजा कार को खरीदा गया था कुछ महीनों पहले, और वहां अल फलाह के ही जब हमने खुद बात की, इंडिया न्यूज़ के बिहाफ पे हमने बात की, तो पता चला ब्रेजा कार को कुछ महीनों पहले खरीदा गया, जिसको डॉक्टर मुजम्मिल बाकायदा इस्तेमाल करता था। यानी कि डॉक्टर शाहिदा शाहीन जो थी, उसने इस गाड़ी को डॉक्टर मुजम्मिल को दे रखा था। अब दूसरी बात राजीव, जो सैंपल है, वो सैंपल जिस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट कल 360 किलो जो डॉक्टर मुजम्मिल ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के 200 मीटर के आगे दूरी पर एक मकान उसने ले रखा था, इस सामान को लेकर, इन तमाम चीज़ों को ठिकाने लगाने के लिए और वहाँ पर एक बेस बनाने के लिए। उसके अलावा अल फलाह यूनिवर्सिटी से करीब 7 जी नहीं, अब बोलें। जो 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर जो राजीव, आप वहां पर उन्होंने एक बाकायदा एक रूम था जहां से हमने लाइव दिखाया था कि उस कमरे के अंदर 2563 यानी कि 2563 किलो जो है वो विस्फोटक रखा गया था। वो विस्फोटक था जो कहीं ना कहीं टेरर मॉड्यूल के लिए इसको इस्तेमाल होना था। और जिस गाड़ी को बाकायदा I-20 जो इस ब्लास्ट में लाल किला के गेट नंबर 1 के पास जो ब्लास्ट हुआ है, उस गाड़ी में भी एक्सप्लोजिव मिला था जो ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ है। अब ये टाइमर के साथ हुआ है या इसको रिमोट के जरिए इस्तेमाल किया गया है, इसको लेकर भी जांच चल रही है। और अब NIA जो देश की सेंट्रल एजेंसी, जिसने कई बड़े टेरर मॉड्यूल से लेकर कई बड़े गैंगस्टर्स और कई बड़े प्रतिबंधित आतंकी संगठन को लेकर बड़े ऑपरेशंस किए हैं, कई बड़े गैंगस्टर्स को, कई बड़े आतंकियों को विदेशों से लेकर भारत ठीक है, लाए हैं। मैं रुक करता हूं आपका। मेजर जनरल SK सिंह भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर।